बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पूरी कौम को इमरान खान और पीटीआई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लामा साद हुसैन रिजवी का इमरान खान की रिहाई पर बयान, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के लोगों ने पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट किया और यहाँ तक कि इमला को नुकसान पहुँचाया गया और पहली बार पाकिस्तान की तारीख में फौजी तनसीबात पर भी पीटीआई के लोगों ने हमला किया, मगर नाज़रीन कराम, ये सब कुछ करने के बावजूद इमरान खान साहब को पहले सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है और इसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इमरान खान साहब को तमाम केसेस से जमानतें मिल गई हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, पीटीआई की जानब से एक मिसाल कायम कर दी गई है कि जब भी किसी सियासी जमात के सरबराह को गिरफ्तार किया जाए तो उसके बाद उस सियासी जमात के लोग पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करें और इमला को नुकसान पहुँचाए, और जब आप ये करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान की अदालतें आपको रिलीफ दे देंगी। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, कल जिस तरह इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिया गया है, तो इसी हवाले से आज अल्लामा साद हुसैन रिजवी का एक बयान सामने आया है। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को रिलीफ देती हैं, क्या इसी तरह किसी और को भी पाकिस्तानी अदालतों से रिलीफ मिला है? तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि यही वजह है कि पाकिस्तान की अदालतें पूरी दुनिया में 134 नंबर पर हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि इमरान खान को तो सिर्फ 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान की अदालतों ने रिलीफ दे दिया, मगर जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कायदीन जेल में बंद थे तो उस वक्त पाकिस्तान के अदालतों को ख्याल नहीं आया कि तहरीक लब्बैक के कायदीन को गिरफ्तार करके जुल्म किया जा रहा है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।